5 मैं आपको रेमेडीज बताता हूं, 5 गारंटेड जो काम करती हैं। एक अमूमन मेरे पास आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमेंट पढ़ेंगे ना, कई जगह लिखा होता है मैं बहुत परेशान हूं गुरुजी, मैं फंस गया हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। लिखा कुछ नहीं होता क्या प्रॉब्लम है, मैं फंस गया हूं, मैं परेशान हूं, मैं मर जाऊंगा, जी जाऊंगा, मैं शादी करा लूंगा अगर ऐसे ही रहा तो मेरे साथ। वो इतना मतलब क्या होता है बेसिकली, व्यक्ति को रास्ता नहीं दिख रहा होता मुझे क्या करना है, तो वो वाली वो स्टेज जो होती है व्यक्ति की। तो ये 5 रेमेडीज है, अगर ये 5 व्यक्ति थ्रू लाइफ कंटिन्यू कर ले उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम आने का मतलब क्या होता है कि एक वो जैसे मैंने कल बताया था टेंशन होती है, वो रिलीज नहीं हो पा रही होती। तो पहली चीज है गायत्री मंत्र। आप रूटीन में गायत्री मंत्र का चैंट करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए, उतना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज है रुद्राक्ष धारण करिए। हम पंडित.com पे जब कोई व्यक्ति ऑर्डर करता है तो हम उसको रुद्राक्ष फ्री भेजते हैं, हालांकि हमारी कॉस्टिंग होती है, बट वी वांट कि वो व्यक्ति हम पे ट्रस्ट कर रहा है कि इनकी वहां से सामान मंगा रहा हूं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम उसको एक अच्छी चीज दे रहे हैं ताकि उसके अंदर रूपांतरण हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए। हमारी कॉस्ट है वो एडजस्ट हो जाएगी अगर उसका कुछ फायदा हो गया। तो रुद्राक्ष जरूर धारण करिए शरीर के ऊपर। अब मेरे हर वीडियो में देखो मैंने डाला होता है या रूटीन में मैं डालता हूं। तीसरी चीज, केसर का तिलक डेली लगाइए। उसमें एक छोटी सी चांदी की कटोरी लीजिए, सस्ती सी ले लीजिए या कांसे की ले लीजिए, चांदी बेटर रहती है। चांदी की कटोरी में थोड़ा सा केसर डाल लीजिए, साथ में आई ड्रॉपर जो होते हैं उसकी शीशी खाली ले लीजिए, 2 ड्रॉप डाले, केसर का तिलक बनाया, 1 डॉट लगा लिया। वो दिखेगा नहीं, आपकी स्किन के साथ मर्ज हो जाएगा। वो आपके अजना चक्र को एक्टिवेट रखेगा, हमेशा ज्ञान देगा आपको, हमेशा एक्सेप्टेबिलिटी देगा प्रकृति की। चौथी चीज, कुत्ते को, कौवे को और गाय को रोटी देने का सिस्टम बनाइए। सुबह उठिए, 3 चपाती बनाइए, छोटी छोटी बना लीजिए, कुत्ते की छत पे डाल दीजिए, किसी पार्क में डाल दीजिए। आपका इंटेंट ये होना चाहिए कि वो कुत्ता कौवे और गऊ के लिए है। मान लीजिए आपने डाल दी कौवे के लिए, कौवे ने नहीं खाई, आपने मुड़ के नहीं देखना वो कौवा खा रहा है कि चिड़िया खा रही है कि उसको चींटी खा रही है। आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए, आप उसको कौवे के लिए डाल रहे हो, कुत्ते के लिए घर के बाहर डाल दीजिए, गाय के लिए गौशाला भेज दीजिए या जहां आपको गाय मिले। ये हमारा दुर्भाग्य है इंडिया का कि आपको गाय गौशाला में कम दिखती है, आपको गाय हमेशा गंदे नाले के पास, कूड़े के पास ज्यादा दिखती है। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मंदिर या गुरुद्वारे में या जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहां पे जरूर जाइए। वहां पे जाने का रूटीन बना लीजिए। कई लोग ये कहते हैं फलानी आपके हॉरोस्कोप में ये प्लैनेट यहां है, मंदिर जाओगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। थॉट मत दीजिएगा उसको, जाइए। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर एक साउंड का एनर्जी फील्ड रिदम में है। द मोमेंट आप वहां जाकर खड़ते हो तो आपकी अनबैलेंस एनर्जीज रिदम में आनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी है। और थोड़े समय के बाद आप अलाइंड हो जाते हो एंड यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस। और कोशिश करिए मरे हुए व्यक्तियों की जगह पे मत जाइए। कोई व्यक्ति मर गया, कई धर्मों में होता है, कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसके वहां पे जाके माथा टेकना शुरू कर दिया, एनर्जीज खराब हो जाती हैं। कब्र के ऊपर माथा नहीं टेकना, अवॉइड करिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो व्यक्ति पितरों को पूजता है अपने, वो पितरलोक में जाता है। जो देवताओं को पूजता है वो देवलोक में जाता है। जो मुर्दों को पूजता है वो उनके लोक में जाता है। और जो व्यक्ति ईश्वर को पूजता है उसकी मुक्ति होती है। तो आप एक और चीज है, अगर आप देवता को पूज रहे हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी, देवता आपको चीज देने का काम कर रहा है। तो सोचो अगर आप किसी मरे हुए को पूज रहे हो तो वो क्या करेगा। यहां मैं अवतारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेंजिबल बॉडीज की बात कर रहा हूं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, पर आप एक्चुअल में इसको यूज करके देखेंगे तो पाएंगे। जो लोग कब्रों को भी पूछते हैं, आप मजे की बात देखना, उनके परिवार में गारंटेड फैमिली इश्यूज होते हैं, क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, फैमिली डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये 5 रेमेडीज आप करिए। और जो एक चीज नहीं करनी वो मैंने आपको बताई दी है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। कोई क्लाइंट बड़ा परेशान है, 5 चीजें बता दो, उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी।